2024 में मोदी को मुसलमान ही रोक सकते हैं, आखिर प्रकाश अंबेडकर ने ऐसा क्यों कहा? अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी की सरकार को सत्ता में आने से रोकना है तो यह काम देश का मुसलमान ही कर सकता है। किसी और समाज में यह औकात नहीं, बाकियों की इतनी तादाद नहीं। परिवर्तन की लहर मुसलमानों की ओर से आएगी तभी दिल्ली की सत्ता बदल पाएगी। इसके लिए मुसलमानों का एक होना जरूरी होगा, वरना पीएम नरेंद्र मोदी को रोका नहीं जा सकेगा। यह बात डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पोते और वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने कही है। प्रकाश अंबेडकर ने कहा है कि मुसलमानों के पास आज पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं। अमित शाह बोले, दूध उत्पादन करने वाला कैसे बनेगा बिहार, जब नीतीश चारा चोर के गोद में बैठ गए। जो अन्न वस्त्र उपजाएगा वही कानून बनाएगा। यह भारत वर्ष उसी का है, अब वही शासन चलाएगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती की इन पंक्तियों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बिहार में डेयरी का बहुत संभावनाएं हैं। बिहार में भूमि है, पानी है और मेहनतकश किसान हैं। बिहार में ढंग से व्यवस्थापन किया जाए तो पूरे भारत का सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला राज्य बिहार बन सकता है। अब नीतीश के राज में देश का सबसे अधिक दूध उत्पादन वाला राज्य कैसे बनेगा बिहार, क्योंकि दूध उत्पादन के लिए पशु चाहिए और पशु को चारा चाहिए। लेकिन प्रदेश का मुख्यमंत्री चारा चोरी करने वाले लालू की गोद में जाकर बैठ गया है, तो किसानों का भला कैसे होगा? कहते हैं उत्तर प्रदेश में काबा, अरे बाबा बाना। जब योगी के जवाब में ठाकों से गूंज उठा सदन। यूपी विधानसभा में शनिवार को सदन के अलग अलग रंग देखने को मिले, जहां नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव और सीएम योगी के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली, तो वहीं योगी ने कुछ ऐसे शब्दमान भी छोड़े जिससे सदन हंसी के ठहाकों से गूंज उठा। योगी आदित्यनाथ ने सदन में बोलते हुए न सिर्फ अखिलेश यादव पर हमला किए, बल्कि गायिका नेहा सिंह राठौर के यूपी में काबा वाले मामले पर भी तंज कसा और कहा, कहते हैं उत्तर प्रदेश में काबा, अरे बाबा बाना। कुछ नहीं कहते हैं, उससे भी परेशान है। परेशानी हर व्यक्ति की समझी जा सकती है। इससे पहले यूपी विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। एक ने हाथ पकड़ा, दूसरे ने दातर से काट दी 4 उंगलियां, वीडियो किया वायरल। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। लोगों को तालिबान की याद आ गई। मगर यह वीडियो अफगानिस्तान नहीं बल्कि पंजाब के मोहाली का है। मोहाली के फेज 1 से 8 फरवरी को एक युवक को 3 युवकों ने अगवा कर लिया। अगवा करने के बाद उसे गांव बड़मजरा के जंगल लेकर पहुंचे, जहां जाकर मुख्य आरोपी गौरी ने अपने भाई बंटी के कत्ल के शक में, हरदीप का हाथ होने के शक में साथियों के साथ मिलकर उसके हाथ की उंगलियां दातर से काट डाली। आरोपियों ने इस सारे घटनाक्रम का वीडियो भी बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। शुक्रवार को वीडियो वायरल होने के बाद इस घटना का खुलासा हुआ। इस संबंध में फेज 1 थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अनुपम खेर ने फिर बयां किया कश्मीरी पंडितों का दर्द, कहा धारा 370 हटने के बाद हुआ है सुधार। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अनुपम खेर पिछले कुछ समय से अपनी फिल्म द कश्मीर फाइल को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। अनुपम खेर दिल्ली में आयोजित होने वाले ग्लोबल कश्मीरी पंडित कॉन्क्लेव में हिस्सा लेने पहुंचे थे, जहां उन्होंने कश्मीरी पंडितों की स्थिति की बात के बारे में काफी बातें की। अनुपम खेर ने कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने को लेकर भी बात की और कहा कि जब से घाटी में धारा 370 खत्म हुई है, हालात में काफी सुधार हुआ है। अनुपम खेर ने कश्मीरी पंडितों की मदद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए हैं। 2024 में बीजेपी को हराने के लिए नीतीश कुमार ने शुरू की तैयारी, बताया कैसे कमल को मिलेगी 100 से कम सीटें। 2024 में बीजेपी को हराने के लिए नीतीश कुमार ने तैयारी शुरू कर दी है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि मेरा एकमात्र लक्ष्य है भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दें, तभी विपक्षियों को एकजुट करने के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं इसे एक वास्तविकता बनाने की कोशिश करता रहूंगा। उन्होंने कहा कि भाजपा को पूरे प्रदेश से हटाने की जरूरत है। जहां जहां भाजपा सरकार है वहां भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को हराने की रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले विपक्षी एकता के आह्वान को दोहराते हुए शनिवार को कहा, अगर कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दल आगामी लोकसभा चुनाव में एक साथ आ जाएं और मिलकर चुनाव लड़े तो भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों पर ही सिमट कर रह जाएगी। इसके लिए सभी को एक होना पड़ेगा। तलवार से युवक की उंगली काटने वाले शख्स का पुलिस ने किया एनकाउंटर, भूपी राणा गैंग से है संबंध।
पंजाब के मोहाली में शनिवार को पुलिस और अपराधियों की मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस की CIA टीम को युवक की उंगलियां काटने के मामले में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हालांकि एक आरोपी के पैर में भी गोली लगी है, जिसका इलाज कराया जा रहा है। मोहाली की युवक की उंगलियां काटने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस इन गैंगस्टरों का काफी देर से पीछा कर रही थी। इसी दौरान उनका पीछा करते हुए पटियाला के शंभू बॉर्डर के पास पहुंची तो गैंगस्टरों ने अचानक अपनी गाड़ी रोक ली। इसके बाद बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी कई राउंड फायरिंग की। इस दौरान एक गैंगस्टर के पांव में गोली लग गई है। इसके बाद भी दोनों मानने को तैयार नहीं थे। आखिरकार पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर ही लिया। पुलिस के अनुसार दोनों गैंगस्टर भूपी गैंग के बताए जा रहे हैं। सुधाकर सिंह के बाद एक और RJD विधायक ने खोला मोर्चा, भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना। नीतीश सरकार की नाक में दम करने वाले RJD विधायक सुधाकर सिंह के बाद एक और RJD विधायक ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजद विधायक ने भ्रष्टाचार और अफसरशाही के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। RJD विधायक का कहना है कि उन्होंने गरीबों के हक के लिए धरना शुरू किया है और उन्हें किसी बात का डर नहीं है। दरअसल नवादा से RJD विधायक विभा देवी जिले में व्याप्त भ्रष्टाचार और अफसरशाही के खिलाफ शनिवार को समाहरणालय में अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गई है। CM योगी आदित्यनाथ ने कहा, घोटाले के खेल में माहिर थी पिछली सरकार। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए CM योगी ने विपक्ष के हर हमले का करारा जवाब दिया। उन्होंने नेता विपक्षी दल अखिलेश यादव के बयान पर याद दिलाते हुए कहा कि उनके समय में बहुत खेल होते थे। लैपटॉप घोटाले का खेल, खद्दान घोटाले का खेल, गोमती रिवर फ्रंट का खेल। CM योगी ने कहा कि भर्ती के खेल का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि PCS के एक भर्ती 86 SDM एक ही जाति के थे। वहीं CM ने कहा कि वैग की रिपोर्ट अभी आई है। उन्होंने इसके कार्यकाल का 97,000 करोड़ के घोटाले का उल्लेख किया है। भर्ती घोटाले का खेल भी प्रदेश में हुआ है। भर्तियों में जमकर भ्रष्टाचार और प्रतिभा के साथ छल, ये भी खेल होता था। मुजफ्फरपुर में दंगे, मथुरा में रामवृक्ष कांड का खेल, पत्रकार को जिंदा जलाने का खेल समेत बुंदेलखंड आइसक्रीम, भू माफिया के खेल चल रहे थे। यूपी में काबा फेम नेहा सिंह राठौर के पति की गई नौकरी, पुलिस से नोटिस मिलने के बाद दृष्टि IAS ने मांगा इस्तीफा। यूपी में काबा गाना गाकर सुर्खियों में आने वाली गायिका नेहा सिंह राठौर इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है। गायिका ने कानपुर देहात अग्निकांड में मां बेटी की हत्या को लेकर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने अपने गाने के जरिए सरकार पर हमला किया था, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें नोटिस भेजा था और 7 सवालों के जवाब भी मांगे थे। यूपी के नोटिस के बाद सिंगर के खिलाफ कानपुर देहात में 6 शिकायतें भी दर्ज की गई है। इसमें नेहा सिंह पर लोक शांति भंग करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। वहीं अब उनके पति हिमांशु सिंह को एक मशहूर IAS कोचिंग से निकाले जाने की खबर सामने आई है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि इसी गाने के कारण उनके पति हिमांशु सिंह से IAS कोचिंग सेंटर दृष्टि ने इस्तीफा देने को कहा है। इस पूरे घटनाक्रम से तनाव में आई नेहा सिंह को शुक्रवार शाम करीब 5 बजे एंजाइटी अटैक आ गया। उन्हें दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया।